गोभी, बैंगन, टमाटर, करेला, लोबिया, लौकी, कद्दू, फटी पुरानी सीमेंट की बोरी, टूटी हुई बांस की टोकरी, बेकार पड़े डिब्बे, टूटा हुआ एल्युमिनियम का तसला या हो टूटी हुई बाल्टी, जिसमें चाहा सब्जियों को लगा लिया। नमस्कार दोस्तों, हम और हमारा गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो सिर्फ फूल या फल के पौधे पर सीमित ना रहें, बल्कि कोशिश ये करें कि आपके गार्डन में किसी भी कोने में जरा सी जगह खाली है तो वहां पर सब्जी के पौधों को भी जरूर ऐड करें। जो हो सके मिर्च के पौधे लगा ले, बैंगन लगा ले, भिंडी लगा ले, लौकी लगा ले, कद्दू लगा ले या फिर कोई और दूसरी सब्जियों को लगा सकते हैं। और इसके लिए आपको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ना ही इसमें आपको पैसे खर्च करने की जरूरत है, बल्कि छोटे छोटे डब्बों में, फटे पुराने कंटेनर में, जार में, जिसमें चाहेंगे आप उसमें सब्जी के पौधे को ग्रो करके अच्छे खासे मात्रा में 100% ऑर्गेनिक अपने गार्डन से सब्जियों को हार्वेस्ट कर सकते हैं। इससे आपका गार्डनिंग का शौक तो पूरा होगा ही और साथ ही साथ खुद के उगाए हुए ढेर सारी सब्जियां खाने को मिलेंगी। ये देखिए, मैंने थर्मोकोल की पेटी में कद्दू को ग्रो कर रखा है और उधर मैं आपको दिखाऊं, उधर मैंने लौकी की बेलों को ग्रो कर रखा है और इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में लौकी लगना स्टार्ट हो गया है। तो सब्जियों को ग्रो करने के लिए मिट्टी कैसे तैयार करनी है, कौन कौन सी फर्टिलाइजर डालनी है और क्या क्या केयर करनी है, ये सारी जानकारियां अपडेट के साथ आज के इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो वीडियो में आप हमारे साथ आखिर तक बने रहें ताकि आप भी इस तरह से ज्यादा संख्या में सब्जियों की हार्वेस्टिंग ले सके। सबसे पहले मैंने लिया है अपने गार्डन की मिट्टी। इस मिट्टी को अच्छी तरह से फैलाकर 2 दिन के लिए सुखा देना है ताकि मिट्टी में मौजूद जो भी फंगस है वो दूर हो सके और जो भी घास फूस है उसकी जड़ें भी आसानी से बाहर आ सके। और इधर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर हमने पत्ते सूखने के लिए छोड़ा हुआ है। पत्ते सूख जाएंगे तो हमारा ये भी इसको फिल करने में काम आएगा। पूरे साल मैं अपने गार्डन से निकला हुआ कचरा या गार्डन से निकला हुआ पत्तों को इस तरह से बोरियों में भर के रख देता हूँ ताकि हमें जब भी ग्रो बैग भरना हो या इस तरह से थर्मोकोल की पेटियों को भरना हो तो कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए, 2 दिन धूप दिखाने के बाद हमारी मिट्टी सूख गई है और इस मिट्टी से इतनी सारी घास फूस की जड़ें बाहर निकली है, ये आप देख सकते हैं। ये जो पत्तों को मैंने सूखने के लिए डाला था, पत्ते भी पूरी तरह से सूख चुका है, सब्जी की बेलें सूख चुकी है। अब प्रोसेस हमारा शुरू होता है इसमें कंपोस्ट मिलाने का। कंपोस्ट के लिए मैं यूज करने वाला हूं गोबर की खाद। सब्जियों की बेलें अगर आप लगाना चाहते हैं या जिस तरह की भी सब्जी लगाना चाहते हैं, हर तरह की सब्जी के लिए गोबर की खाद बेस्ट खाद होता है। इसे आप अपने कंपोस्ट में जरूर ऐड करें। तो हमारी मिट्टी पहले से ही कंपोस्ट वाली है तो हमें ज्यादा कंपोस्ट ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने इसमें 20% के करीब गोबर की खाद मिला दी है। उसके बाद ये चीज जो मैं मिला रहा हूं, ये बहुत ही यूनिक खाद है। यह है चाय की पत्ती की खाद। इसे ना धोना है, ना सुखाना है, ना छानना है, ये बहुत आसानी से बन जाता है। बहुत ही पावरफुल कंपोस्ट बनके तैयार होता है। इसका इस्तेमाल आप किसी भी सब्जी के पौधे पर करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको देखते ही बनेगा। इसके बाद एक बहुत अहम चीज जो आपको अपनी मिट्टी के साथ डालना बहुत जरूरी है, ये है नीम की खली। और ये नीम की खली एकदम ही नेचुरल वाला है, देसी प्योर वाला है। इस तरह से सरसों की खली होती है, ठीक इसी तरह से ये नीम की खली है और बहुत अच्छा कारगर ओरिजिनल नीम की खली है। इसे इस मिट्टी के हिसाब से 200 से 250 ग्राम हमें डाल देना है। नीम की खली आप डालेंगे तो ये पौधों के लिए कंपोस्ट का काम तो करेगा ही, लेकिन फौरी तौर पर ये फंगीसाइड का काम करेगा जो पौधों की जड़ों में फंगस को लगने नहीं देगा। साथ ही साथ जड़ों को स्ट्रॉन्ग बनाएगा जिससे पौधों में ग्रोथ तेजी से आएगी। बस हो गया। अब हमें इस पर ज्यादा कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इस्तेमाल किया है अपने गार्डन की मिट्टी और अपने गार्डन पे भी मैं सब्जियों को ग्रो करते रहता हूं तो हमारी मिट्टी पहले से भी कंपोस्ट वाली है। इन चीजों को डालने के बाद अब आपको अच्छी तरह से मिक्स कर देनी है। मिक्सिंग जितनी अच्छी होगी पौधा उतने अच्छे तरह से ग्रोथ करेगा तो उससे रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। 2 बार 3 बार जितनी बार आप इसको चला सके
चलाकर मिक्स जरूर कर ले। ये देखिए मिट्टी हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, अगर आप ज्यादा मात्रा में सब्जियों की हार्वेस्टिंग लेना चाहते हैं तो मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए, यानी कि सैंडी सोयल होनी चाहिए। मिट्टी आपकी हार्ड है या चिकनी है तो उसमें आपको 20% सैंड ऐड करनी होगी। मिट्टी का स्ट्रक्चर से ही पता चल रहा है कि कितनी भुरभुरी मिट्टी है, और ये मिट्टी सिर्फ भुरभुरी नहीं है बल्कि न्यूट्रिशन से भी भरपूर है। मिट्टी को देख के आप यही सोच रहे होंगे कि हमने इतने कम मात्रा में कंपोस्ट मिलाया है तो इसमें सब्जी अच्छे ग्रो नहीं होगी, लेकिन आप इस बात का अंदाजा तभी लगा पाएंगे जब इस तरह की मिट्टी बनाकर आप सब्जियों के पौधों को ग्रो करेंगे। अब हमारे पास सारी चीजें तैयार है, मिट्टी तैयार हो गई, हमारे कंटेनर यहाँ तैयार है, पत्ते सूख चुके हैं, सब्जियों की बेलें सूख चुकी है, ट्रे के नीचे या कंटेनर के नीचे हमने ईंट लगा दी है। अब इस पर इन मिट्टी को फिल करना है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि किस तरह से कम मिट्टी में अपने कंटेनर को या ग्रो बैग को फिल करेंगे, जिसकी वेट एकदम ही कम होगी लेकिन उपजाऊ इतना अच्छा होगा कि आप सब्जियों को तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे। सबसे पहले मैं इस मछली की पेटी जो थर्मोकोल से बनी है, नीचे हमने ड्रेनेज होल कर लिए हैं और इसके बेस में हमने ईंटें लगा दी है। तो इस पर सबसे पहले मैं 1 इंच इसकी पतली लेयर इस मिट्टी की बिछा दूंगा। हमें इसके ड्रेनेज होल पर कोई टिपरी रखने की जरूरत नहीं है, 1 इंच हमने इस पे इस मिट्टी की लेयर बिछा दी। उसके बाद हमें अपने गार्डन का वेस्टेज को इसके अंदर डालना है, चाहे वो सूखे पत्ते हो या सब्जी की बेलें हो। मैंने ये सुखा के रेडी रखा है, तो इन्हीं को मैं इसके ऊपर भरने वाला हूं, और मैक्सिमम इन सूखे पत्तों से ही मैं अपने पेटी को भरने वाला हूं। इनमें अगर प्लास्टिक की कुछ चीज हो तो उसे आप बाहर जरूर निकाल दें। इसका 70% यानी कि मैक्सिमम आपको सूखे पत्तों से या सूखी हुई सब्जी की बेलों से इस कंटेनर को भरना है। इसी तरह मैं इन सब्जी की कैरेट को भी भर लेता हूं। ये देखिए मैक्सिमम हमने इस मछली के पोट को सूखे पत्तों से या गार्डन के कचरों से भर दिया है। इसको भी इसी तरह से किया है, यानी कि सभी डब्बों को, सभी कंटेनर को हमने मैक्सिमम सूखे पत्तों से भर दिया है। इसी तरह से आप ग्रो बैग को भी फिल कर सकते हैं। मैं ग्रो बैग का इस्तेमाल नहीं करता हूं, जिन चीजों का मैं इस्तेमाल करता हूं वो चीजें आपको दिखा रहा हूं। अब मैं इसके ऊपर बाकी बची हुई जगहों पर मिट्टी फिल कर देता हूं, जो मिट्टी हमने अभी बनाई थी। और इसी तरह से सभी कंटेनर में, सभी ग्रो बैग में, या वो जितने डब्बे हैं, प्लास्टिक की बाल्टी हो, टूटा हुआ कंटेनर हो, नहीं कुछ है तो प्लास्टिक की बोरियों को, जिन जिन में आपको सब्जी की बेलें लगानी है या सब्जी के पौधे लगाने, सभी तरह के ड्रम, पोट, डब्बे, ग्रो बैग भर सकते हैं। हमने इन पेटियों को भरने के लिए सिर्फ 30% मिट्टी का यूज किया है, यानी कि 30% एफर्ट, 30% लोड, 70% वेट हमने कम कर दिया और हमने पत्तों से भरा है। तो धीरे धीरे जब ये डिकम्पोस्ट होगा तो हमारे पौधों में जो ग्रोथ आएगी, उसमें जो फ्रूटिंग होगा वो आपको देखते ही बनेगा। तो इस तरह से हमने सारी पेटियों को भर दिया है। इस पर अब जो चीज लगाएंगे, किसी भी तरह की सब्जी, इंडिया में जितने प्रकार की सब्जी होती है, कोई भी सब्जी इस पर लगा देंगे तो वो पौधा बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा और उस पर इतने ज्यादा मात्रा में फल लगेंगे कि आप पड़ोसियों को बांटते ही फिरेंगे। अब एक बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने मिट्टी बहुत अच्छी तरीके से बनाई, कंपोस्ट महंगे से महंगा मिलाया, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आपने खाद भी डाल ली, लेकिन अच्छी मात्रा में अगर आपको सब्जियों की या फलों की, यानी कि आपको अपने गार्डन से अच्छा रिजल्ट लेना है, तो अच्छी क्वालिटी की बीज का होना बहुत जरूरी है। वरना आप कितना भी मेहनत कर ले, कितने भी खाद डाल दे, कितना ही केयर कर ले, बीज अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी तो आप अच्छे रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। चाहे आप एक गार्डनर हो या कोई फार्मर, इस बात को आप ध्यान में जरूर रखें। ये देखिए मैंने अपने लिए सब्जियों की बीज मंगवा रखी है। इसमें इतनी सारी सब्जी की वैरायटी है कि जो भी सब्जी खोजेंगे वो सारी सब्जियों के बीज इसमें आपको मिल जाएंगे। चाहे कद्दू हो, लौकी हो, खीरा हो, पालक हो, धनिया हो, मूली हो, सलजम हो, गाजर हो। ये बीज सस्ते बीज नहीं है, ये सारे बीज
अच्छी क्वालिटी की और हाइब्रिड वैरायटी के बीज है और इन बीजों में उपज की क्षमता अधिक होती है। बड़े बड़े फार्मर इसी तरह से हाई क्वालिटी की बीज अपने फार्म में ग्रो करते हैं, जिससे कि पूरे शहर में हमेशा सब्जी की सप्लाई वो कर पाते हैं। लेकिन इन बीजों की कॉस्ट बहुत हाई होती है, जो एक गार्डनर एफर्ट नहीं कर पाएगा। उन्हीं बीजों की ये छोटे छोटे पैकेट हैं। ये बीज हमने मंगवाए हैं राजीव किचन गार्डनिंग, जो कानपुर के हैं। इनके पास आप चाहे सब्जी के बीज ले लें, कंपोस्ट ले ले, कोई भी खाद ले ले, नीम खली ले ले, सरसों की खली, सभी चीज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो राजीव किचन गार्डनिंग का नंबर मैं यहाँ स्क्रीन पर लगा देता हूँ। इनसे कांटेक्ट करके आप घर बैठे अपने लिए सभी तरह की सब्जियों के बीज, खाद, कंपोस्ट, नीम खली और भी बहुत कुछ घर बैठे मंगवा सकते हैं। तो एक एक बीजों को अगर मैं डाल के दिखाऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो सीधा पॉइंट पे बात करते हैं। आपने बीज डाल लिया, पौधा जर्मिनेट हो गया, और जैसे ही पौधा जर्मिनेट हो तो उसके बाद आपको क्या क्या केयर करनी है और क्या सावधानी बरतनी है, आइए इस पर बात करते हैं। जब आपका बीज जर्मिनेट हो और इस तरह से छोटा सा पौधा आपको निकलता हुआ दिखाई देने लगे, ऐसे कंडीशन में अगर पोट की मिट्टी सूखी है तो हल्का सा आपको पानी डाल देना है। ध्यान रखें, ज्यादा पानी आपको नहीं डालना है। इसी प्रोसेस को आप लगातार करते रहे तो बहुत तेजी के साथ आपका पौधा बढ़ने लगेगा। और पौधा जब तेजी के साथ बढ़ने लगे और इस तरह की तारे निकालना स्टार्ट कर दे तो इसे कोई लकड़ी या डंडे का सपोर्ट जरूर दे दे, क्योंकि इससे सपोर्ट मिलेगा तो आपकी बेलें बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगेगा। आप चाहें तो इन बेलों को रस्सी के सहारे भी हैंग कर सकते हैं। तो आज मैं आपको 45 दिन के बाद का अपडेट दिखाता हूं। ये हमारा करेले का पौधा है और करेले के पौधे पे कितने ज्यादा बेलें फैल चुकी है, और इतना ही नहीं, पत्तों को देख के एकदम ही लस ग्रीन है। सभी बेलें बहुत ही हेल्दी है और बीच बीच में मैं आपको दिखाऊं, इस पे करेले भी लटकना शुरू हो गया है। पीछे की तरफ दिखाऊं मैं आपको तो इस साइड में बहुत ज्यादा करेले लटकना स्टार्ट हो गया है। उधर मैं आपको दिखाऊं, ये हमारा कद्दू का पौधा है और कद्दू के पौधे में भी बहुत अच्छी कंडीशन है। यहाँ पे कद्दू लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कद्दू की बेलें हैं, इसके पत्ते बहुत हेल्दी है, सारी बेलें बहुत ही स्वस्थ है और बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें कद्दू लगना स्टार्ट हुआ है। और आगे मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारी लौकी की बेलें हैं, इसमें भी बहुत ज्यादा मात्रा में लौकी लटकना स्टार्ट हो गया है। ये लंबी वाली लौकी है, इसका भी रिजल्ट आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा संख्या में हमारे लौकियों में फल देना स्टार्ट कर दिया है। जब इस तरह से फूल या फल दिखाई देने लगे या इस तरह से फूल बनने लगे तो इस समय पौधों को बहुत ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। ऐसी कंडीशन में मैं अपने पौधों को देता हूं ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर के लिए मैं कंडों को 2 दिन के लिए पानी में भिगो के छोड़ देता हूं। उसके बाद 1 लीटर लिक्विड में 4 लीटर प्लेन पानी मिलाकर उसे पतला कर लेता हूं, ताकि इसका पावर थोड़ा हल्का हो जाए और पौधे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं अपने सभी बेल वर्गीय पौधों पर, सभी सब्जी के पौधों पर, चाहे वो टमाटर हो, बैगन हो, गोभी हो, कद्दू हो या हो इस तरह से लौकी, सभी पौधों पर हफ्ते में 1 से 2 बार थोड़ा थोड़ा डालते रहता हूं। ऐसा करने से पौधों को अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन मिलती रहती है, जिससे कि तेजी से बेलें बढ़ने लगती है और इस तरह से सारी बेलों पे फल लगने लगता है और ये फल का साइज भी बढ़ने लगता है। और जैसे जैसे बेलें बढ़ने लगेंगी तो कुछ पत्तियां पीली पड़ने लगेंगी या पीली पत्तों को आपको कट करके हटा लेना है। ये पौधा अपने लिए भोजन नहीं बना पाएगा, बल्कि ये और न्यूट्रिशन पीता रहेगा, तो इनको कट करके हटा लेना है। आप देख सकते हैं मैंने अपने सभी पौधों के नीचे के पत्ते काट रखा है। जब आप इसी तरह की मिट्टी बनाकर अपने सब्जी के पौधों को ग्रो करेंगे और इसी तरह से केयर करेंगे तो आप देखेंगे कि हर तरफ सभी बेलों पर कद्दू लटक रही होगी, लौकियां लटक रही होंगी, यानी कि जो भी सब्जी की बेलें आपने लगा रखी सभी बेलों पर सब्जियां ही सब्जियां आपको लटकती हुई दिखाई देगी। तो अब आप क्या कहेंगे कि मेहनत का फल कद्दू होता है, मेहनत का फल करेला होता है या मेहनत का फल मीठा होता है?
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूले, और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर दें। जो लोग अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की पेड़ पौधों से जुड़ी जानकारी लेकर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।